अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 9। पिछले श्लोक में देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन की भगवान कहते हैं कि उनके विषय में अच्छी सोच, अच्छी श्रद्धा और भगवान की सेवा भाव से हमको भगवान का चिंतन करना है। लेकिन जो इस स्थिति में नहीं है, भगवान कहते हैं कि वो मुझ पर कैसे ध्यान करे। अगर उसको पता नहीं कि यार मैं कौन हूं, तो कैसे मुझ पर ध्यान केंद्रित करे। तो भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 9 भगवान कृष्ण कहते हैं, कविम पुराणम अनुशासितरम अणो अन्यासम अनुसरमेत यः सर्वस्य धाताराम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस्प्रस्तात्। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो देखिए, भगवान कहते हैं कि अनुसरण, उनका अनुचिंतन कैसे करें। देखिए, भगवान कृष्ण खुद अपने बारे में बता रहे हैं। और सबसे पहले भगवान कृष्ण कहते हैं कविम। कविम मतलब जो सब कुछ जानता है, सब सब्जेक्ट के बारे में। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान कृष्ण ना जानता हो। पुराणम, पुराणम यानी कि पुराणों में भी सबसे पुराना, सब चीजों का सोर्स, यानी जो भी कुछ निकला है वो भगवान कृष्ण से निकला है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं अनुशासिता रम, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला, यानी कि फाइनल कंट्रोलर कौन है? भगवान कृष्ण है। बेसिकली ओल्डेस्ट, सबसे पुराने, परम नियंता, सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम कंट्रोलर, जो सब कुछ जानता है। उनका नेचर कैसा है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि अणो अणयाना। अणो, अणु मतलब स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। अभी हम इस भौतिक जगत में सबसे स्मॉलेस्ट है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उससे भी छोटा हूं। तो अणु है, जैसे एटम है, सबसे छोटा है। देखिए, भगवान कृष्ण यहाँ पे अपना अलग ही अस्तित्व बता रहे हैं। अगर कोई कहे कि यार भगवान को दिखाइए, तो देखिए, हम अपने चरम चक्षुओं से, जो पंच महाभूत से निर्मित चीजों को ही देख सकते हैं। हम अपने मन, बुद्धि, अहंकार को भी नहीं देख सकते। तो हम सबके पास, देखिए, मन, बुद्धि, अहंकार हम सबके पास है, लेकिन क्या हम अपने मन, बुद्धि, अहंकार को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके मन से भी सूक्ष्म हूं। अभी कोई इसके ऊपर आर्गू करने लग जाए कि मेरे को भगवान दिखाओ, तो सबसे पहले तो मैं अपने इन भौतिक आंखों से भगवान को देख ही नहीं सकता। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं क्या? तो बैक्टीरिया को देखने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। तो जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसी प्रकार भगवान को देखने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए। और वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है? वो है प्रेम का इंस्ट्रूमेंट। अब जिसके पास माइक्रोस्कोप है, वही बैक्टीरिया को देख सकता है। अभी मैं बोलूं यार मेरे को बैक्टीरिया दिखता नहीं है, तो क्या इसका मतलब बैक्टीरिया नहीं है? बैक्टीरिया है, लेकिन माइक्रोस्कोप चाहिए। उसी प्रकार भगवान को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो भगवान को देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट है प्रेम। तो क्या हमने अपनी आंखों में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न किया है? अगर प्रेम उत्पन्न किया है, तो हम भगवान को देख सकते हैं। प्रेम अंजन अंचुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अगर हम किसी के हृदय में प्रेम है, तो वो भगवान को देख सकता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो सबसे छोटे, यानी कि छोटे से भी छोटे हैं और सबके मेंटेनर हैं।
हम इस भौतिक जगत में क्या है, अब कोई अपने परिवार का, कोई जाति का, कोई देश का पालन पोषण कर सकता है, वो ऐसा सोच सकता है, लेकिन हम सभी भगवान द्वारा शासित हैं। भगवान सबके मेंटेनर हैं, सुप्रीम कंट्रोलर हैं, सर्वस्व धाता राम, भगवान सबके पालक हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अचिंत्य रूपम, अभी उनका एक भगवान के निर्विशेष निर्वाकार ब्रह्म नहीं है, उनका एक रूप है। और कैसा रूप है? अचिंत्य रूपम, यानी कि वो हमारी पहुंच से बाहर है, हमारी कल्पना से बाहर है। और भगवान कृष्ण कहते हैं आदित्य वर्णम, वर्ण मतलब एक शरीर, एक रूप। तो भगवान का शरीर का असंख्य सूर्यों के समान दैदीप्यमान है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं कैसा हूं? तमस परस्तात्, कि इस भौतिक जगत के अंधकार और मोह से परे हूं। तो जब तक हम इस भौतिक जगत के अंधकार मोह से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम ये समझने में असमर्थ रहेंगे कि भगवान कैसा है। तो हमारी अवस्था असल में कैसी है कि हम यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे हम बोलें कि यार हमको अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिख नहीं रहा है। तो क्या हमको नहीं दिख रहा है, तो क्या अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं है? वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। तो वहाँ पे उसको देखने के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा, हमारी जेब में कुछ होना चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए। अब देखिए इस भौतिक जगत में, सिर्फ इस धरती पे हमको अगर अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखना है तो उसके लिए इतना तामझाम करना पड़ेगा। तो भगवान जो कि हमारी पहुंच से दूर है, उसको देखने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि हमको ऐसे ही भगवान दिख जाए। तो अगर मैं ये सोचूं मेरे को भगवान ऐसे ही दिख जाए, तो मेरी अकल या तो घुटने में है या उससे भी नीचे है। तो सबसे पहली जो चीज है कि वो भगवान क्या है? भगवान दिव्य है, परस्तात है। तो उसके पास जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, और वो है सिर्फ भक्ति। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा रूप भी है। तो जिस प्रकार इस अध्याय के श्लोक क्रमांक 5, 6, 7, 8 ये मिलके एक श्रृंखला बनाते हैं, एक कड़ी बनाते हैं, उसी प्रकार इस अध्याय के श्लोक क्रमांक 9, 10 और 11 ये मिलके एक कड़ी बनाते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं। आइए इस कड़ी को समझने का अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.